बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल अब्बासी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एबटाबाद में कैंट के इलेक्शन वाइस चेयरमैन कौन होगा अभी तक अभाम मौजूद है। पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि 4-4 से बराबर हो गए थे वोट, फिर उसके बाद दोबारा कुरानंदाजी की गई और फिर एक सीट पीपल्स पार्टी के फवाद खान को मिली और दूसरी जो सीट थी वो पीटीआई की पास चली गई अक़लियत की। पहले तो वहाँ पे इशू बन गया कि क्यों ये हुआ कि वहाँ पे टाई हो गया, तो वो हम वीलॉग में बता चुके हैं। हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं राजा मोहम्मद हारून साहब, उनसे ज़रा तज्ज़िया लेंगे। पिछला जो हमने वीलॉग किया था उसमें जो उन्होंने तज्ज़िया दिया था वो बिल्कुल उसके बरअक्स कुछ भी नहीं हुआ और साथ साथ वो मामलात चलते रहे। आज उनसे पूछते हैं कि वाइस चेयरमैन की दौड़ में कौन कौन है, और दिलावर खान साहब भी जो है वो लापता हो गए थे, अभी मंजर आम पे आ गए हैं। क्या मामलात हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ वाइस चेयरमैन कौन होगा, क्या मामलात चल रहे हैं इस वक्त? जो हमारी एबटाबाद के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप देखें तो हुकूमत में है, लेकिन अभी तक दोनों जमातें अपने वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार का फ़ैसला नहीं कर पाई इस वक्त तक। और जो मुस्लिम लीग नून को जो उनका बराबर हुआ वोट 4-4 हो गए थे, मैं ये समझता हूँ उनके एक जो मेंबर था जो गायब हुआ, उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाज़ाब्ता तौर पर अपने किसी उम्मीदवार को नामज़द नहीं कर सकी। अगर वो पहले ही नामज़द कर देती कि हमारा वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार। सर क्यों नहीं नामज़द कर रहे, क्या इशू है? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा, अगर आप माजी में भी देखें तो एंड पर फैसला करते हैं, तो अब वो वक्त नहीं रहा है। जब आप इस तरह का इलेक्शन होता है तो उसमें चाहिए तो ये कि तमाम मेम्बरान को बिठाकर एक आदमी को नामज़द कर दें, फिर उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मेम्बरान को साथ जोड़ कर रखें। सर मुझे वो याद आ रहा है जब यहाँ पर ज़िला का इलेक्शन था और मुस्लिम लीग नून ने लास्ट टाइम पे जो है वो डिसीजन लिया था, तो पहले लिया था उन्होंने, लेकिन मेम्बरान ज़िला को उन्होंने जो है वो लास्ट टाइम पे सुबह इकट्ठा किया और अपना बयानिया बताया और फिर उसके बाद आपने देखा। लेकिन सर इस वक्त माहौल कुछ और नहीं है, क्योंकि नून के अंदर भी बहुत से कैंडिडेट मौजूद हैं। देखिए, नून लीग के अंदर इस वक्त एक कैंडिडेट नहीं है, 2-3 है। पीटीआई के अंदर भी 2-3 है। अगर आप देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवार कोई नामजद न करने की वजह से दिलावर खान कहाँ चले गए, अगवा हो गए। जब भी इलेक्शन इस तरह का होता है, माजी में देखें मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे आजिज़ जावेद इकबाल अब्बासी साहब, मैं कह रहा हूँ ना, आजिज़ जावेद इकबाल अब्बासी साहब जब चेयरमैन बने थे एबटाबाद के, तो उस वक्त भी वो 20 लोग उनके साथ थे और एंड इलेक्शन वाले दिन आए थे। नून के उम्मीदवार कौन कौन से? इस वक्त तो मुझे नज़र जो आ रहा है, जो पहले भी था वाजिद खान जदून साहब थे, जो कि गैर मशरूत तौर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। बिल्कुल ठीक है। ख़ुद ज़िली क़यादत ने जो मुझे बताया गया है, आजिम अबतवान जुल्फ़कार जावेद अब्बासी, इन्होंने ख़ुद मुबारकबाद देने के, उन्होंने कहा कि आप हमारे वाइस चेयरमैन हैं। उसके बाद फिर यू टर्न ले लिया, नबील अशरफ साहब का नाम गर्दश पर आ गया, जुल्फ़कार भुट्टो साहब का सामने आना शुरू हो गया अंदरून खाना, लेकिन वो अपना फैसला नहीं कर सके। लेकिन अभी जो हम सुन रहे हैं वो वाजिद खान का सुन रहे हैं। नबील अशरफ साहब की हमायत में कौन लोग थे? क्या अनायत साहब थे उनकी हमायत में? हो सकता है, लेकिन जब उनका नाम गर्दिश कर रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि क़यादत जब लीडरशिप जो होती है ज़िले की हो, सूबे की हो, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उसे चाहिए था कि आपने तमाम मेम्बरान को बिठा दी और कहते भाई हाँ ये है, ये हमने फैसला कर लिया है, वाजिद खान है, नबील अशरफ है, सरदार जुल्फ़कार भुट्टो साहब हैं, या कोई ABC जिसका भी नाम ले लेते। उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया, प्रॉपर जिसको कहते हैं बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं। पीटीआई ने भी तो नहीं किया ना। ऐसे ही है, पीटीआई भी नहीं कर रही। अभी जो नाम गर्दिश कर रहे हैं दानियाल खान का कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि काजी एहतशाम भी इसके लिए वो दाएं बाएं कर रहे हैं। अभी आप देखें ना, ये फैसला न करने का नुकसान क्या हुआ। पीटीआई के एक उम्मीदवार नासिर सलमान अब्बासी साहब, जिसने अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लिया, उनका वोट ही रिजेक्ट हो गया। ये कैसे हो सकता है वोट रिजेक्ट हो जाए? अगर उनका ये वोट रिजेक्ट हो गया है, गैर दनस्ता तौर पर हो गया, तो क्या ये लोग आवाम की, जिन लोगों के उन्होंने वोट लिया है, क्या कैंट बोर्ड के अंदर स्टेशन कमांडर के सामने ये नुमाइंदगी कर पाएंगे आवाम की? आपके आवाम से वहाँ पे 9 वोट थे सर, उनमें से भी 2 रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क है, जो वोटर्स है उनके लिए भी है। या आप देखें ना किस चीज़ की सियासत है, ये इनका वोट रिजेक्ट नहीं हुआ है, ये इन्होंने रिजेक्ट करवाया होगा।
जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि एक वोट गलत डाल दें। समझदार लोग हैं, वहाँ से इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, कोई आम लोग थोड़ी हैं, खास लोग हैं सर। खास लोग। ये बताइएगा कि पीटीआई में इस वक्त कैंडिडेट आपकी नज़र में? देखें, इस वक्त दानियाल खान भी है, सर फहरिस्त है, उसके बाद काजी एहतशाम भी है, और ये भी हो सकता है फवाद खान भी कुछ अपनी बात कर रहा हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुझे तो देखें यहाँ पे जब वो एक सीट थी उनके पास तो उन्होंने दोनों पार्टियों को बड़ा टफ टाइम दिया, जिरगे जमातें आपके सामने लग दे रहे। अब तो 2 सीटें हो गई हैं सर, 2 वोट हो गए, मेरे ख्याल से तो अब वो ज़्यादा वो कर रहे हो। आप क्या समझते हैं? अब जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 5 हो गए, 5 हैं, पीटीआई के पास भी 5 हो गए। और पीटीआई की लक देखें, उनका वोट एक रिजेक्ट हुआ, इसके बावजूद कुरानंदाजी में उन्हें एक सीट मिल गई। ये उनका लक आप कह सकते हैं, उनकी खुशकिस्मती आप कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले कल क्या होगा इसका तो आने वाले कल ही पता चल सकता है। लेकिन जब तक जितना जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जितना जल्दी आपने वाइस चेयरमैन के जो कैंडिडेट है उसको नामजद नहीं करती हैं तो उनके नुकसान कुछ बड़ा उठाना पड़ सकता है। वाइस चेयरमैन कौन बनेगा वो असरअंदाज हो सकता है। अगर यहाँ पर वाजिद खान जदून वाइस चेयरमैन बन जाता है तो आने वाले कल में मुस्लिम लीग नून के जो कौमी और सूबाई असम्बली के कैंडिडेट होंगे उनको खतर ख्वाह फ़ायदा होगा। मुस्लिम लीग नून या अनायत खान साहब? अनायत खान के साथ तो उनकी ऑलरेडी कमिटमेंट है गैर मशरूत की, उनके साथ हम चलेंगे, जनबे में चलेंगे। अगर वो वाइस चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर दोनों उम्मीद सीटों पर और मुस्लिम लीग नून को फिर फ़ायदा हो सकता है। बड़ा ज़बरदस्त राज साहब ने तजिया किया है। आखिरी बात उनसे पूछते हैं सर, ये बताइएगा कि जो कंक्लूजन है उस पे आते हैं कि दानियाल खान जदून, वाजिद खान जदून, मेरे नुक्ता नज़र से ये इनमें कंपटीशन है, आप क्या समझते हैं? देखिए, पीटीआई अगर दानियाल खान को करती है एज ए वाइस चेयरमैन के लिए नामजद कर देती है, दूसरी तरफ वाजिद खान को कर जाती है तो ये मुकाबला टफ हो सकता है। लेकिन बात फिर मैं वही कहूँगा कि जब वाजिद खान को मुस्लिम लीग नून ने अगर नामजद कर दिया तो फिर जिस तरह अमजद शज़मान साहब ने एक अपने इंटरव्यू में आपको कहा था, मैंने सुना है उनका इंटरव्यू कि हमने पीटीआई की मदद से पीटीआई को हरा दिया। जी बिल्कुल, तो ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर मैं तो थोड़ा सा यहाँ पे उनको वेट भी दूंगा कि ये मुझे मेरी ये असेसमेंट है कि जो टाई हुआ था उनमें भी उनका बड़ा किरदार था। देखिए, हो सकता है, कुछ नहीं कहा सकता, जा सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सियासत में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, मैंने पहले आपको कहा है कि ये खुद साख्ता गलती नहीं है, ये गैर दनिस्ता गलती नहीं है, ये गलती करवाई गई है। एक सवाल और दिमाग में आ गया, क्यों मुस्लिम लीग नून के जो स्टेक होल्डर है वो चाहेंगे कि वाजिद खान साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में आए, क्योंकि बहुत सारों के रास्ते फिर बंद हो रहे हैं? देखिए, यहाँ पर इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है ना, सच्ची बात तो ये है, मैं समझता हूँ उनमें फैसले करने की वो सूझबूझ कह दें आप या नहीं है, वो अलग बात है कि इनका हाई प्रोफाइल है, MNA भी है, MPA भी इनके है। एक तो इनकी अपने अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो एक प्रॉब्लम है इनके अंदर, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप देखें इनकी आपस की अंदरूनी जो अंतशार है, अगर आप देखें, हो सकता है नासिर सलमान अब्बासी ने वोट जो गलती से डाला गया और भी कुछ दूसरी कुव्वत भी हो सकती है, कुछ उसने भी इसलिए हो सकता है। और लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो अभी फैसले करने की ऐसी पोजीशन में कि उनकी लीडरशिप में वो अलियत में कहूँ या सूझबूझ कहूँ, क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रही, वो नहीं है। वो जो आपने बल्दियाती इलेक्शन शेर बहादुर साहब के इलेक्शन की बात की थी ना, मुस्लिम लीग नून के लोगों को, वो बैरिस्टर जावेद अब्बासी इस वक्त सेंटर थे, वो इस्लामाबाद से आए, तमाम मेम्बरान को अपने घर में बुलवा कर कह दिया ये हमारा फैसला है, उसमें सब ने लब्बैक कहा। तो इसलिए सरदार महताब साहब ने माजी में जितने फैसले किए, अगर आप देखें वो फैसलों पर अमल दरामद कराया। छोटी सी आपको मिसाल दूँ एक, इस वक्त हाजी मोहब्बत अवान साहब ने जब फवाद खान जदून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं, इब्रार सईद साहब के घर में जो उनकी पहली मुज़ाकराती मीटिंग हुई तो वहाँ पर उनकी एक बात से सारे मामलात ख़राब हो गए। वो क्या बात थी? फवाद ने कहा मुझे रिजर्व सीटें दी जाए, तो उसने कहा आप हमें ब्लैकमेल तो ना करें, लेकिन वो आप उससे ले रहे हैं ना, वोट ले रहे हैं, उसको आप क्या दे रहे हैं? सियासत में गिव एंड टेक है ना। अगर वहाँ पे आप 2 सीटें दे देते तो मामलात हल हो जाते, 100% हल हो जाते। उसमें शाजी खान साहब थे, उनके पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा है, सबका वजीर है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब भी बैठे हुए थे। तो वाजी साहब की मोहब्बत अवान साहब
वो बुज़ुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी इस तरह की गुफ्तगू, ये मज़ाकरात हर एक के बस की बात नहीं है, डायलॉग करना हर एक के बस की बात नहीं है। टेबल टॉक में और एहतजाजी जलसों में खिताब करना, इलेक्शन के जलसों में खिताब करना, टेबल टॉक कुछ और चीज़ है। PTI का मैंडेट किसके पास है, स्टेक होल्डर कौन है इस वक्त देखें MNA अली खान साहब और मुश्ताक अहमद गानी साहब, वो दो मैं इनको स्टेक होल्डर समझता हूँ। जो डिसीजन वो करेंगे वही होगा। लोधी साहब कहाँ? लोधी साहब उनके साथ है, लोधी साहब उनके साथ है, नज़ीर अब्बासी साहब हैं, अली असगर साहब हैं। नाम कभी नहीं आया उनका। बस मेरे ख्याल से वो जब से उनके पास से वजारत चली गई है, और आपको पता है उनको शाक है अभी वजारत का, उदास है। उन सब वजारत चली गई, उनकी वजारत थी, तो अगर मिल जाए तो मेरे ख्याल से फिर वो हरे भरे हो जाएंगे। कहाँ पे? पेशावर में ना, एबटाबाद में तो हमें पहले भी नजर नहीं आया। उन्हें अपनी वजारत का शाक है, जिसकी वजह से वो आप देखें बहुत सी एक्टिविटीज़ में नजर आपको नून के स्टेक होल्डर कौन है यहाँ पर? तो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी है, बाकी तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आता है। तो फिर वो हाजी साहब ने वहाँ पे क्यों बात कर दी? वो ये भी हो सकता है कि वो ना चाहते हो कि हम वो अगर किसी और का नाम देते हैं वाइस चेयरमैन के लिए तो दूसरा उनका नाराज़ हो। नाज़रीन, जैसे आपने सुना राय साहब ने बड़ा तफसीली बयान कर दिया, और यहाँ पर उन्होंने कहा वोटर जो है वो गुमगू का शिकार है। अभी तक फैसला साजी इस वक्त तक जो कायदीन है वो नहीं कर पाए हैं, कौन होगा वाइस चेयरमैन उन्होंने नहीं कहा। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो ये है कि दानियाल खान जदून जो PTI के उम्मीदवार हो सकते हैं, और वाजिद खान जदून जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हो सकते हैं। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, देखते हैं कौन होगा वाइस चेयरमैन एबटाबाद कैंट।